आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के व्याकरण का टॉपिक विराम चिन्ह पढ़ेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल से मैंने और भी हिंदी भाषा के व्याकरण के अन्य टॉपिकों से संबंधित जो है वीडियो जारी की हैं और मैं आशा करती हूँ कि इन वीडियो से सभी कक्षाओं के बच्चे लाभान्वित होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बोलते समय सभी वाक्यों को लगातार नहीं बोला जाता? व्यक्ति अपने मन की बात को स्पष्ट करने के लिए और बोधगम्य बनाने के लिए बीच बीच में रुकता है। हाँ, यह बात अलग है कि तुलनात्मक दृष्टि से कहीं हम रुकने में अधिक समय लगाते हैं तो कहीं कम। बोलचाल की भाषा में इसके अतिरिक्त कहीं हम किसी शब्द पर अधिक बल देते हैं तो किसी पर कम बलाघात, और कभी एक ही वाक्य का उच्चारण भिन्न भिन्न अनुतान के साथ करते हैं तो कहीं एक वाक्य जो है सामान्य कथन के लहजे में बोला जाता है तो कहीं उसी का लहजा बदलकर भिन्न अनुतान के साथ प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में तो कहीं आश्चर्य प्रकट करते हुए विस्मयादिक वाक्य के रूप में बोलते हैं। जैसे मैं बोलकर दिखाती हूँ, मोहन दिल्ली जाएगा। सामान्य सूचनात्मक कथन है, मोहन दिल्ली जाएगा, ये आश्चर्य भाव के साथ है। मोहन दिल्ली जाएगा प्रश्न के रूप में है। तो इस प्रकार मौखिक या बोलचाल की भाषा में ऐसी अनेक युक्तियां हैं, जैसे कहीं रुकना, कहीं बल देना, कहीं भिन्न भिन्न अनुतान के साथ बोलना आदि, जिनका प्रयोग प्राय हर भाषाभाषी बोलचाल के समय करता है। लिखित भाषा में कुछ मौखिक युक्तियों के लिए चिन्ह बना लिए गए हैं और इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रुकना। उच्चरित भाषा में विभिन्न स्थानों पर वक्ता किसी रूप में रुकता है, कितनी अवधि के लिए रुकता है, रुकते समय उसकी भावभंगिमा प्रश्न पूछने की है या आश्चर्य प्रकट कर रहा है आदि के लिए जो है लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले लिखित जो है चिन्हों या संकेतों को ही क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहा जाता है। इन चिन्हों के प्रयोग से लिखित भाषा में स्पष्टता, बोधगम्यता आ जाती है और हम जो है लेखक के विचारों को आसानी से समझ सकते हैं और साथ ही ये चिन्ह वाक्य के विभिन्न घटकों तथा वाक्यों के परस्पर उचित संबंध स्थापित करने में जो है सहायक सिद्ध होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह। हिंदी में जो विराम चिन्ह आज प्रयुक्त हो रहे हैं उनमें से अधिकांश जो है अंग्रेजी भाषा से आए हैं, लेकिन प्रयोग के स्तर पर ग्राह्य मतलब ग्रहण किए जाने के कारण आज ये हिंदी के अपने विराम चिन्ह ही बन गए हैं। अब देखो, प्रमुख विराम चिन्ह सबसे पहला है जो है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, इसका ये चिन्ह होता है। अर्ध विराम, सेमीकोलन, ये इस प्रकार का चिन्ह होगा। अल्प विराम, कोमा, इसका ये चिन्ह होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका क्वेश्चन मार्क, विस्मय सूचक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये उसका चिन्ह होगा। योजक या विभाजक, हाइफन, ये इस तरह से, निर्देशक, डैश, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमास, विवरण चिन्ह, ये इस तरह से लगेंगे। कोष्ठक, ये इस तरह से लगेगा। हंस पद या त्रुटि, ये इस तरह से कोष्ठक, ये ब्रैकेट ये लगेगा। और लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, साइन ऑफ एब्रिविएशन, ये इस तरह से रहेगा। अब हम डिटेल में करते हैं। सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है अब मैं बताती हूँ आपको। देखो, पूर्ण विराम, इसका ये चिन्ह होता है जो है हम बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर कुछ समय के लिए विराम देते हैं या रुकते हैं, तब अगला वाक्य शुरू करते हैं। इसी प्रकार लिखते समय भी प्रत्येक वाक्य सरल वाक्य हो, चाहे संयुक्त वाक्य हो या मिश्र वाक्य, के बाद में या केवल प्रश्नवाचक या विस्मयवाचक शब्दों को छोड़कर पूर्ण विराम का चिन्ह हम लगाते हैं और फिर नया वाक्य आरंभ करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये
बच्चे खेल रहे थे, पूर्ण विराम, अचानक बारिश आ गई, पूर्ण विराम, सभी लोग भीगने लगे। तो ये इस तरह से जो है हम इसमें, और देखिए दोहा, सोरठा, चौपाई, छंदों में भी क्या होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। दोहा, चौपाई, सोरठा, इसमें आगे चले बहुरी रघुराया, ये पूर्ण विराम। और जब दूसरा चरण का जो अंत होता है उसमें हम 2 पूर्ण विराम लगाते हैं, ऋषह मूक पर्वत न्यराया। तो ये दोहा, चौपाई, छंदों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखो आजकल कुछ पत्र पत्रिकाओं में, सरिता, मुक्ता आदि में पूर्ण विराम के स्थान पर जो है एक रोमन के फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा है, परंतु हमारी भाषाओं या लिपियों की प्रकृति से अनुकूल नहीं है, अतः इसे ये स्वीकृत नहीं हो सका। फुल स्टॉप लगाते हैं कई बार, तो ये ठीक नहीं है। दूसरा जो है अर्धविराम। अर्धविराम जब कभी पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी कम अवधि के लिए रुका जाता है, कम समय के लिए रुका जाता है, वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जो है जैसे अब मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करेंगे। एक तो जो है संयुक्त वाक्य के समानाधिकृत उपवाक्यों के बीच में, जैसे मदन स्कूल से सीधे घर पहुँचा, फिर ये अर्धविराम लगाएंगे, हाथ मुंह धोकर उसने नाश्ता किया, फिर जो लगाएंगे अर्धविराम, उसने अपनी साइकिल उठाई और चल पड़ा। ये जो है इस वाक्य में। फिर क्या कहता है दूसरा, मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में, देखो वह हाथ जोड़ता रहा, सेमीकोलन, ये अर्धविराम, वे लोग उसे पीटते रहे। ये जो है माँ अपने बच्चे से बहुत अधिक प्यार करती है, यही, लेकिन बच्चे इतना उससे, माँ से प्रेम नहीं करते। अब और कहाँ प्रयोग किया जाता है इसका, मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य तथा कारणवाची क्रिया विशेषण के उपवाक्य के बीच में, जैसे वे लोग सारी रात दवाई की खोज में इधर उधर भटकते रहे पर न दवाई मिली, फिर हम अर्धविराम लगाएंगे, फिर क्योंकि यह दवाई विदेश से आती है। और कहाँ प्रयोग करते हैं, किसी वाक्य में उदाहरण सूचक शब्द के पहले लिखित भाषा में रुकने या विराम के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें जो है विराम चिन्ह, जैसे पूर्ण विराम, अर्धविराम, ये इस तरह से इनके बीच में भी हम क्या लगाते हैं, कई बार अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं अल्पविराम की। अल्पविराम में देखिए, अल्पविराम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जब वाक्य के मध्य में अर्धविराम की तुलना में कुछ समय के लिए जो है, कुछ कम समय के लिए रुका जाता है, तब अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो है अब अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग, उसके कौन कौन से नियम हैं। सबसे पहले, किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पद वाले शब्दों या पदबंधों में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, शराब पीना, सिगरेट, अल्पविराम जो है सिगरेट पीना, अल्पविराम जुआ खेलना, अल्पविराम चोरी करना, अल्पविराम झूठ बोलना, और न जाने कितने ही जो है बुराइयाँ थी उसमें, ये पदबंध, ये इनके बीच में हमने क्या किया, अल्पविराम का प्रयोग किया है। दूसरा कहाँ आता है इसका प्रयोग, वाक्य के विभिन्न उपवाक्यों में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे एक दिन की बात है, जो है एक चोर घर में घुस गया और क्या किया उसने, मेरे ख्याल से सारा सामान निकाल कर भाग गया। अब यहाँ हमने प्रयोग किया। फिर उसके बाद है उपाधियों में अलगाव दिखाने के लिए, उपाधि जैसे डिग्री हम लिखते हैं ना, BA जो है, यहाँ हमने इसका प्रयोग किया, और फिर MA, फिर यहाँ हमने क्या किया, पूर्ण विराम। इस तरह से BSc, MSc, इन सबको अलग अलग लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर आगे कहाँ प्रयोग करते हैं,
हाँ और नहीं के बाद, जैसे मैं नहीं चल सकता, नहीं मैं नहीं खा सकता, हाँ तुम खाओ। तो ये हमने यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया है। अगला है उद्धरण चिन्ह के पूर्व, जैसे उद्धरण चिन्ह माता जो है सीता बोली, यहाँ हमने उसका प्रयोग किया, ये किया, इधर किया, ये नहीं है। मैं भी संग चलूँगी, उसके बाद हमने पूर्ण विराम किया। ये अल्प विराम का प्रयोग हमने ये किया उद्धरण चिन्ह से। फिर शब्दों या वाक्यांशों की पुनरावृत्ति होने पर, जैसे चलो चलो निकलो यहाँ से, ये इस तरह से क्या करता क्या न करता कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो ये अब दो पुनरावृत्ति जो यहाँ किया हमने प्रयोग। फिर आगे कहाँ प्रयोग करते हैं, महीने की तारीख और सन को अलग अलग लिखने के लिए, जैसे 24 फरवरी यहाँ सन 1970, यहाँ हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। उसके बाद आगे और कहाँ प्रयोग करते हैं हम अल्प विराम का, वाक्य में आए शब्द जो है युग्मों में अलगाव दिखाने के लिए, युग्म माने जोड़े, जैसे पाप और पुण्य, सच और झूठ, ईमानदारी और बेईमानी, इस तरह से जो भी ये युग्म शब्द है ना, इनमें दिखाने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब आगे हम क्या करते हैं, समानाधिकरण शब्दों में या पदबंधों के बीच में, जैसे माली आया, बाल्टी उठाई और पौधों में पानी डालने लगा। तो ये हमने अल्प विराम का समानाधिकरण, माली आया, बाल्टी उठाई। आगे है विशेषण उपवाक्य का प्रयोग, जो है वाक्य के मध्य में होने पर, जैसे वह सूट जो अभी सिलवाया था, यहाँ इसको भी अलग करने के लिए फट गया, ये हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। देखो आगे और क्या प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग अल्प विराम का, संबोधन शब्द के बाद, यदि संबोधन शब्द बीच में हो तो उसके पहले तथा उसके बाद में, सुनो भाइयों, अब देखो सुनो ये बीच में है ना संबोधन शब्द, सुनो भाइयों मेरी बात सुनो, ये इस तरह से जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। और एक कहाँ प्रयोग करते हैं, देखिए पत्र लिखते समय, अभिवादन लिखते समय, समापन के समय, और जब जहाँ हम पता लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद भी जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। पूज्य पिताजी जैसे संबोधन हमने किया है, अभिवादन किया है, प्रणाम, सादर प्रणाम, तो इस तरह से इसका प्रयोग अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रिय बंधु, समापन भाव दिए, आपका शुभ चिंतक, ये आपका ही, इन स्थितियों में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब वक्ता वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों जैसे कब, कहाँ, क्या, क्यों आदि का प्रयोग करते हुए आपने मुझे क्यों बुलाया। फिर देखो संरचना की दृष्टि से सामान्य या विधानवाचक कथनात्मक वाक्यों को प्रश्न, संदेह या अनिश्चय के भाव के साथ अनुतान परिवर्तन कर जहाँ बोला जाता है तो वह जाएगी दिल्ली, ये मैं झूठ बोल रही हूँ, सामान्य वाक्य है, इसमें भी जो है प्रश्नवाचक वाक्य का। और व्यंग्यात्मक भाव को प्रकट करने के लिए भी सामान्य कथन के साथ जो है बाद में कोष्ठक के अंत में उनके जैसा धर्मात्मा पैदा ही नहीं हुआ, ऐसे इस प्रकार हम इसका प्रयोग करेंगे। तो आज के लिए आज हमने इन्हीं 4 विराम चिन्हों का के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो हमारे ये 4 8 बचते हैं इनके चिन्हों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखकर जो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो है आने वाली और इस चैनल से प्रसारित होने वाली सभी वीडियो से आप लाभान्वित हो सकें। नमस्कार।